गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारारधवला व्यासो भ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि भगवान जो है अपने घर में ही चोरी करने लगे। ग्वालों को, बंदरों को बुलाया। बंदरों की किलकारी, ग्वालों का शोरगुल सुन करके माँ यशोदा जो है डंडा लेकर के दौड़ी। कृष्णावतार में भगवान ने बंदरों को खूब माखन खिलाया है। रामावतार तो रूखे सूखे खा करके बेचारों ने भगवान की सहायता की थी, लेकिन यहाँ पर खूब ध्यान दिए हैं। तब भगवान ने देखा माँ यशोदा हाथ में लकड़ी लेकर के आ रही, तो तेजी से भगवान पकड़ने के लिए तो कृष्ण भगवान कूद करके भाग गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, बड़े बड़े योगी पुरुषों भगवान की प्राप्ति होने की बात अलग रही, खुद के विशुद्ध मन भी प्रभु में प्रवेश नहीं करा सकते। उसी परमात्मा के पीछे लकड़ी में लेकर के माँ दौड़ रही है। दौड़ते हुए उसका अम्बोड़ा जो बांधा था छूट गया, बाल बिखर गए, जो बेनी पहनी थी बालों में गूंथी थी वो भी गिर गई, और भगवान पकड़ में नहीं आ रहा है। सिद्धांत एक रहा, भगवान के पीछे दौड़ने वाले भगवान पकड़ में आ सकते हैं। महाभारत में भीष्म भगवान के पीछे दौड़े, भगवान को पकड़ लिया था। रामायण में माता कौशल्या भी राम को पकड़ लिया था। लेकिन इस भागवत में यशोदा प्रभु को नहीं पकड़ पा रही है। कारण और लकड़ी अहंकार स्वरूप है। तो यदि अहंकार है तो भगवान वहाँ वश में नहीं है। विशुद्ध हृदय होने पर ही भगवान उसके वश में आ सकते, उसके पकड़ में आ रहे हैं। अहंकार सुन हो तो प्रभु पकड़े जा सकते हैं। माता दौड़ते दौड़ते खूब थक गई, लेकिन प्रभु पकड़ में नहीं आए। कारण अहंकार छोड़ना कठिन है। थोड़ा सा सामर्थ्य मिले तो जीव घमंड में आ जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, अरे नहीं कहूँ अस जनमा जग माही, हे नहीं कहूँ अस जनमा जग माही, और प्रभुता पाही जाई मद नाही। इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रभु की माया को पा करके अभिमान नहीं आता। जिस पर भगवान कृपा करे उसकी बात अलग है। अपने अंदर प्राप्त सामर्थ्य को प्रभु का प्रसाद माने तो कोई आपत्ति नहीं, पर अज्ञानियों ने अभिमान ही करते हैं। मैं करता हूँ, ये मेरा किया हुआ है, यही अभिमान है। जैसे गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता चल रहा हो
तो समझता है बैलगाड़ी मैं ही उठा के चल रहा हूँ। ये संसार का अभिमान करने वाला कोई चीज़ उसके पास है तो संसार के सारे पदार्थ को छोड़कर जाना पड़ता है, यहाँ खाली हाथ जाना पड़ता है। तो मानव को अभिमान करना, ऐसे अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण भगवान राम के पास से ऐसा ही अभिमान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अस अभिमान जाय जन मोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मेरे हृदय में ये ऐसा कभी नहीं जाना चाहिए कि मैं राम का सेवक हूँ, राम मेरे मालिक हैं, राम बस यही शाश्वत अहंकार है। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, माँ यशोदा खूब दौड़ी पर थक गई। भगवान बिचारा कि माँ मुझे पकड़ना चाह रही लेकिन पकड़ नहीं पा रही है, यदि लकड़ी हाथ में है तब तक संभव नहीं। तभी माता लकड़ी को फेंक दिया। जब माता लकड़ी को फेंक दिया तो प्रभु भी खड़े हो गए। तब माता उनको पकड़ लिया और कन्हैया को धमकाने लगी। भगवान के आंख में आंसू आ गया और उन्होंने अपने दोनों हाथ से अपने आँखों को जब मसला तो जो काजल लगा हुआ बह करके गाल पे आ गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, माँ को भगवान के ईश्वर का परिचय नहीं, यशोदा श्री कृष्ण को धमका रही, उनको डोरी से बांधने का निर्णय लिया। अरे वेद पुराणों शास्त्रों में आज पहली बार स्वयं विशेषर गुनहगार बन करके माँ के सामने खड़े हैं। माँ भगवान के बगल के खंड में जो है ओखली थी, उसमें उन्हें बांधने का निर्णय लिया और डोरी ला करके भगवान को बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब डोरी बांधा, जहाँ गांठ मारनी हो तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, यानी ये यहाँ डोरी इकट्ठा नहीं, कहाँ से गांठ मारे। फिर दूसरी डोरी लाई, उसको भी जोड़ा और फिर जब बांधने गई तो वही 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार से जब जब डोरी लाती तब तक 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। ऐसा होना कैसे हो सकता है? उसका समाधान करते हुए संत कह रहे हैं कि भगवान ने रुई को बनाया है और रुई को तार करके जो है यानी कि डोरी बनाया गया है। तो डोरी भगवान को कैसे बांधे? जो भगवान को बनाया है तो डोरी कह रही मैं नहीं बनूंगी। और उनके यहाँ काम करने भगवान भी उनको देख करके डरने का उपक्रम करते हुए बधे जा रहे हैं। जब वहाँ गोपियाँ जो काम कर रही थी लीला देख के हंसने लगी, तब माँ को भी हंसी आ गई। तब भगवान को लगा कि अब मैं बच जाना चाहिए। तब लास्ट में जो है जो डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ती थी, गांठ लग गई। माता ने उनको कहा, गोपियाँ कर रही है, छोड़ दे माँ, तेरा लल्ला अभी बहुत छोटा, उसको मत बांध। बोले नहीं, तुम लोग हमारे बच्चे को बिगाड़ो नहीं, ये इसको सजा देना जरूरी है, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से भागवत में लिखा है कि अपने भक्त के पराधीन है भगवान। रामायण में भगवान राम खुद किस तरह से बन जाने में आया, राम खुद लक्ष्मण से कहा है, अरे कामयादि मद दम्भन जाके तात निरंतर बस मैं ताके। हे लक्ष्मण, जिसमें किसी प्रकार की कामना हो न हो और जिसमें दम्भ न है, मैं उसी के अधीन रहता हूँ। काम मद दम्भ लोभ मोह ये त्याग करके जो भगवान का भजन करे तो ईश्वर इसके अधीन हो जाते हैं। सूरदास जी जब भगवान का भजन लिखते हैं तो भगवान खुद सुनने आते थे और सूरदास जी का बखान करते थे। उस समय सूरदास जी की उम्र थी, दांत नहीं और वाणी स्पष्ट नहीं, लेकिन जब सूरदास जी भजन गाते थे तब भगवान बहुत प्रसन्न, उनका बड़ाई करते थे, खूब सहज में ही प्रसन्न हो जाते थे। तो वही है कि माँ ने कहा नहीं, आज इसे मैं नहीं छोड़ूं, कारण इसे आज सजा नहीं किया तो और बिगड़ जाएगा और उल्टे रास्ते पर चला जाएगा। इस प्रकार से माँ उसको बांध करके बगल काम करने गई तो भगवान को लीला करने का नहीं अवसर प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ओखली को गिरा दिया और पीछे हाथ करके ओखली के खींचते हुए घर से बाहर निकले। बाहर 2 यानी कि यमला अर्जुन के पेड़ थे, उसमें ये 2 पेड़ है, ये ओखली है, उधर भगवान इधर ओखली, और जोर लगा करके खींच रहे हैं।
इस प्रकार से खींचते खींचता ना करते हुए वो दोनों पेड़ धड़ाम करके गिर गए, धराशायी हो गए। उसमें दिव्य दो पुरुष प्रकट हुए। जब दो पुरुष वहाँ पर नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करना था, और वो दोनों मतलब कि प्रकट हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं दोनों दिव्य पुरुष कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये दोनों मदांत बन गए थे। तब नारद जी ने श्राप दिया था, पर स्वयं भगवान कृष्ण बंधन में बंध करके दोनों कुबेर पुत्रों को बंधन से मुक्त किया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, है प्रभु आप बताइए कि दोनों ये नल कुबेर और मणिग्रीव ऐसा कौन सा अपराध किया था, ऐसा कौन सा नहीं कि उन्होंने देवर्षि नारद जी ने क्रोध आ गया, उन्हें श्राप दे दिया। तब इस कथा का खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि दोनों कुबेर के पुत्र रुद्र भगवान के अनुचर थे। वो अभिमानी थे, क्योंकि कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष, पिता के पास अपार सत्ता और संपत्ति और खुद के पास रूप और युवानी दोनों प्राप्त हुआ तो बिगड़ गए। सुभाषित में लिखा है कि यदि किसी बानर को शराब पिला दिया जाए और उसे बिच्छी भी डंक मार दे तो क्या स्थिति रहेगी। श्री रामचरित मानस में अध्याकांड में भरत जी अपने मुख से कहा है, अरे ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तही पुन बीछी मार, और तही पियाई बारुनी कहूँ का उपचार। करें एक तो कुबेर के पुत्र, दूसरे भगवान इंद्र के अनुचर युवार और सुंदर एक दिन मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करने के बाद वो दोनों जो हैं अप्सराओं के साथ गंगा जी में स्नान करने लगे। स्नान करते करते दोनों कुबेर के पुत्रों काम क्रीड़ा करने लगे और पुरसिर गंगा जी का महत्व घटाने लगे। बराबर उसी समय नारद जी वहाँ पसार हुए। नारद जी देख करके काम क्रीड़ा करती हुई अप्सराएं तुरंत कपड़ा पहन लिया, पर कुबेर के पुत्रों ने कपड़ा न पहन करके नारद मुनि का अपमान करने लगे, हंसने लगे। नारद जी ने देखा देवी संपदा वाला देवता के पुत्र पर धन और मदिरा पान में से उत्पन्न हो गए। नारद जी के कृपा करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दिया। नारद जी ने कहा सभी नशों में धन का नशा खतरनाक है। इस नशा से मानव स्त्री जुगार और शराब के लपेट में आ जाता है। हे कुबेर पुत्रों, तुमको भगवान ने देव शरीर दिया है, फिर भी अज्ञान में शरीर और विषयों के महत्व गिनते हो। तुमको आत्मज्ञान का भान नहीं है। मैं बताओ शरीर किसकी, संपत्ति किसकी है? अन्न देकर पालने वाले की। ये शरीर माता के गर्भ में गर्भ पैदा करने वाले पिता की, 9 महीना जो माता पेट में रखी उसकी, या जो अन्न दे करके तुम्हारे नाना ने पालन पोषण किया है उसकी, या अग्नि में जब जली शरीर जल जाएगी तो अग्नि की है। हे कुबेर पुत्र, ये शरीर साधारण वस्तु नहीं है, तुम्हारा ज्ञान है। तुम तीर्थ को भी भ्रष्ट कर रहे हो, इसका महत्व घटा रहे, इसलिए तुम्हें श्राप दे रहा। तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, तुम्हारा संसार में चलना जो है भयंकर होगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।